Hello students, today we start with the last and final part of this lesson, part number 3. In this part, we will learn about the balanced diet and deficiency diseases. First, we start with the balanced diet. So students, what do you understand by balanced diet? What is the meaning of balanced diet and why it is necessary to consume balanced diet? So my dear children, balanced diet is necessary for the growth and maintenance of the good health. Our diet should have all the nutrients that our body needs in right quantity, not so much and not too little in the amount. The diet should also contain a good amount of roughages and water. Such diet is called as a balanced diet. So by this way, we can simply say that the combination of all nutrients along with the roughages and water is called as a balanced diet. So as in the image, a diet that contains the proper proportion of all nutrients. What are the different nutrients? Carbohydrate, fats, protein and minerals with roughages and water necessary to maintain good health. That is why this is called balanced diet. So यहाँ पे आपको दो इमेज शो की गई हैं ऑन द राइट साइड एंड ऑन द लेफ्ट साइड. तो राइट साइड वाली इमेज में जैसे आप देख रहे हो कि आपको एक ट्रायंगल दिया गया है. तो वो ट्रायंगल में जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है दैट पोर्शन इज़ ब्रॉड. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वो वाले पोर्शन में वो पार्ट में जो आइटम्स मुझे दिखाई गई हैं वो मुझे ज़्यादा अमाउंट में लेनी है. उसके ऊपर वाली उससे थोड़ा कम, उससे ऊपर वाली उससे थोड़ा कम, और जो टॉप में है वो आइटम्स वो हमें अपनी डाइट में सबसे कम मात्रा में कंज्यूम करनी है. और आप जैसे लेफ़्ट साइड में देख रहे हैं कि जो फूड पिरामिड दिया गया है उसमें क्लियरली दिखाया गया है कि द रेड कलर हाईलाइटेड कलर शोज़ दैट particular items we need to eat in the less amount, and the green highlighted item that we need to more eat. We need to take it more in quantity in our regular diet. Now we will do one activity. So what you need to do is you need to prepare a chart of whatever you eat over a period of week. सिंपली आप एक पूरे हफ्ते में क्या क्या चीज़ें आप खा रहे हो वो चीज़ों का आपको एक टेबल बनाना है, एक चार्ट ड्रॉ करना है. जैसे कि यहाँ पे इमेज में एक एग्जांपल के लिए मैंने ड्रॉ करके दिया है. उसमें आप सिंपली क्या करोगे, मंडे टू सैटरडे का आपको डेज़ का कॉलम बना लेना है और सामने इन रो यू नीड टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट रो, then lunch row, then snacks row and in last dinner row. तो अभी आप क्या करोगे, मंडे वाले कॉलम में ब्रेकफास्ट में आपने जो कुछ भी खाया वो आइटम्स लिखोगे. सिमिलरली लंच में, फिर स्नैक्स में और डिनर में क्या क्या आइटम्स आपने खाई उसको आप नोट डाउन करोगे. तो इससे हमें क्या पता चलेगा, तो इससे हमें पता चलेगा कि हम जो हमारी रूटीन लाइफ में जो डाइट फॉलो कर रहे हैं उसमें से क्या मुझे सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं. और अगर जो मुझे सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं तो वो क्या होगा, दैट इज़ आवर बैलेंस्ड डाइट. सो चिल्ड्रन, if you found that you are not consuming all required nutrients or dietary fibers, then you have to change your routine food dishes. तो उससे क्या होगा कि आप जो रूटीन में जो खाना खा रहे हो उससे आपको सारे न्यूट्रिएंट्स जो रिक्वायर्ड अमाउंट में चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं. तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपकी फूड डिश है वो चेंज करनी पड़ेगी. या उसके अलावा आप क्या कर सकते हो
कि आपको जो आपका न्यूट्रिएंट है, जो आपको लेस अमाउंट में मिल रहा है, वो न्यूट्रिएंट आपको किस में से मिलता है वो आप आगे फाइंड करोगे और आप अपनी डाइट में वो न्यूट्रिएंट, वो फूड आइटम वो आप लेना स्टार्ट कर दोगे। तो उससे क्या होगा, आपको डायरेक्टली वो न्यूट्रिएंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ आई थिंक यू ऑल हैविंग क्वेश्चन कि मैम how can we know that we are taking a balanced diet or not? So it is so much simple. You need to judge yourself by your own. आपको क्या करना है कि आपको फील करना है। यहाँ पे जैसे हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ऑन द लेफ्ट साइड जो फास्ट फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं या अनहेल्दी डाइट खा रहे हैं, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं ना कि जिनको फास्ट फूड टाइप्स आइटम है, पिज़्ज़ा, पास्ता, नूडल्स, ऐसी चीज़ें रेगुलर में खाना ज़्यादा पसंद होता है। तो उससे क्या होता है कि दे बिकम फैटी, लेज़ी, सैड, अनहैप्पी एंड फुल ऑफ इलनेसेस। वो मोटापा भी आ जाता है, फिर आलसू बन जाते हैं और फिर कुछ एक्सटेंड तक वो अनहैप्पी भी रहते हैं। और अगर मोटे होंगे, ये कॉन्स्टेंटली ऐसे जंक फूड खाएंगे तो उसकी साइड इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी पे भी पड़ेगी और उससे हमें कुछ बीमारियां भी स्टार्ट हो जाएगी। तो इससे हमें पता चलेगा कि ये सारी तकलीफ़ें अगर हमें हो रही हैं, दैट मीन्स कि वी आर नॉट टेकिंग अ बैलेंस्ड डाइट। और ऑन दी ऑपोजिट साइड अगर हम हेल्दी फूड खा रहे हैं, बैलेंस्ड डाइट खा रहे हैं, जैसे कि सारे वेजिटेबल्स हम कंज्यूम कर रहे हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ले रहे हैं, फिर फ्रूट्स भी ले रहे हैं, सीरियल्स हैं, ग्रेन्स है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम इन राइट अमाउंट ले रहे हैं, तो उससे क्या होगा, तो उससे पर्सन हेल्दी बनेगा, एनर्जेटिक, हैप्पी एंड स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो अगर आप ये सारी चीज़ें फील कर रहे हो, दैट मीन्स बच्चों यू आर टेकिंग अ बैलेंस्ड डाइट। नाउ अब हम देखते हैं कुछ ऐसी चीज़ें कि जो हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। सो फूड मस्ट बी कुक्ड प्रॉपरली बिकॉज सम न्यूट्रिएंट्स गेट डिस्ट्रॉयड इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो हम खुराक हैं जिसको हम पकाते हैं, तो हमें वो अच्छे से पकाना चाहिए, क्योंकि अगर वो ज़्यादा जल जाता है या कच्चा रह जाता है तो ये केसेस में हो सकता है कि उसमें जो न्यूट्रिएंट्स रहे हैं वो भी उसके साथ साथ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो हमें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, तो फर्स्ट वन इज़ डू नॉट वॉश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आफ्टर कटिंग और पीलिंग। जब भी हमें कुछ सब्ज़ी बनानी है तो मम्मी क्या करती है कि उसको कट करती है और उसके बाद उसको धो देती हैं। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जैसे सब्ज़ी है, फ्रूट्स हैं, उसको काटने और छीलने के बाद धोना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो इट मे रिज़ल्ट इन लॉस ऑफ सम विटामिन्स। क्योंकि यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि वो जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं उसकी जो स्किन होती है उसमें भी कुछ विटामिन्स और मिनरल्स रहे हैं, और अगर हम वो वॉश करेंगे तो वो पानी के साथ धुल जाएंगे। ये तो सही है कि हमें सारी सब्जियां और फ्रूट्स वॉश करके कंज्यूम करने चाहिए, बट वो वॉशिंग कब करनी है, बिफोर वी कट दी वेजिटेबल्स। जब भी आप कट करो उससे पहले आप वॉश कर लो। कटिंग करने के बाद प्रेफरेबली हमें वेजिटेबल्स वॉश करनी चाहिए नहीं। सेकंड पॉइंट है, डू नॉट वॉश राइस एंड पल्सेस मैनी टाइम बिफोर कुकिंग। तो ये भी शायद आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जैसे दाल चावल बनाते हैं तो उसको हमें एक बार तो वॉश करना चाहिए, जिससे कि उसके ऊपर जो कचरा लगा हुआ होता है वो अच्छे से साफ़ हो जाए। बट अगर ये प्रोसेस हम रिपीटेडली करते हैं और एल्स हम ये करते हैं 2 to 3 टाइम्स, तो उस केस में क्या हो सकता है, सो इट मे रिज़ल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स एंड मिनरल्स।
वो अगर हम एक से ज़्यादा बार वॉश करेंगे, रिपीटेडली वॉश करेंगे, तो उस केस में कुछ विटामिन्स और मिनरल्स है वो भी धुल जाते हैं। थर्ड पॉइंट है, डू नॉट थ्रो एक्सेस वाटर ऑफ आवर कुक्ड फूड। तो हम जो भी खाना बनाते हैं उसमें ज़्यादा पानी का यूज़ करना चाहिए नहीं। उससे भी क्या होता है, तो इट मे रिजल्ट इन लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स or many useful proteins and considerable amount of minerals are lost if excess water is used during cooking। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब ये सब्ज़ी बनाते हैं तो कभी ज़्यादा पानी डल जाता है और कुछ और पका रहे हैं तो बाय मिस्टेक ज़्यादा पानी हो जाता है, तो उस केस में भी जो उसके मिनरल्स है, विटामिन्स है, वो वॉश ऑफ हो जाते हैं। तो हमें सारी चीज़ें प्रॉपर अमाउंट में ही यूज़ करनी चाहिए। और हमारा फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट है, डू नॉट ओवर कुक। हमें ज़्यादा भी पकाना चाहिए नहीं। विटामिन सी गेट्स ईजीली डिस्ट्रॉय बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। जो विटामिन सी है, जो जनरली हमें खट्टी चीज़ों में से मिलती है, वो विटामिन सी जो ओवर कुकिंग होती है या ज़्यादा हीट से भी वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और एक और चीज़ कि बहुत बार हम ऐसा भी करते हैं कि एक बार खाना पका के रख लिया, फिर उसके बाद अगर खाने के टाइम पे वो ठंडा हो गया तो हम उसे फिर से गर्म करते हैं। तो बच्चों, ये प्रोसेस में भी जो उसके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स और प्रोटीन्स है वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। Now let's start the last point, that is deficiency diseases. So student, what will happen if we don't eat variety of foods? As I am repeatedly saying that we have to take balanced diet or in a proper proportion. तो अगर हम बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तो क्या होगा? It leads to the deficiency diseases. तो डेफिशिएंसी डिजीज़ेस बेसिकली क्या हैं कि डिजीज़ेस दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम दैट आर कॉल्ड एज अ डेफिशिएंसी डिजीज़ेस। जो हमारा एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट है, अगर वो न्यूट्रिएंट हम लंबे अरसे से नहीं ले रहे हैं तो उसकी वजह से जो हमें बीमारी हो सकती है उसे हम बोलेंगे डेफिशिएंसी डिजीज़ेस। तो उसके कुछ एग्जाम्पल मैं दिखाती हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं कि से फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी डाइट में प्रोटीन की बहुत लंबे अरसे से कमी है, तो उस केस में क्या हो सकता है, तो इट लीड्स टू दी शॉर्टर हाइट, स्वेलिंग ऑफ फेस, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिजीज़ेस एंड डायरिया। जो हाइट है वो बहुत ही छोटी रह जाएगी, मुंह है वो सूज जाता है, फिर वाइट हेयर हो जाते हैं, कुछ स्किन डिजीज़ होती है और डायरिया की भी प्रॉब्लम होती है। तो अगर ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिल रहे हैं, दैट मीन्स कि इसमें हमारी डाइट में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। और अगर प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट की भी डेफिशिएंसी होगी तो उस केस में ग्रोथ में स्टॉप completely, very lean and thin or may not be able to walk properly। अगर प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट्स की भी कमी होगी तो उसकी ग्रोथ ही कम्प्लीटली स्टॉप हो जाती है, बहुत ही दुबले पतले हो जाते हैं और सही तरीके से ठीक से चल भी नहीं सकते। तो अगर हमें ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, दैट मीन्स कि देयर इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट इन आवर डाइट। अब हम देखते हैं some diseases and disorders caused by deficiencies of vitamins and minerals। तो उसमें से सबसे फर्स्ट है विटामिन ए। तो उससे क्या होता है, लॉस ऑफ विज़न, और उसके सिम्टम्स हैं पुअर विज़न, लॉस ऑफ विज़न इन डार्कनेस इन नाइट, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विज़न। इससे क्या होता है, मोस्टली जो रात के अंधेरे में दिखना कम हो जाता है और समटाइम्स
ऐसा भी होता है कि पूरा विज़न पूरी तरह से देखना भी बंद हो जाता है। नेक्स्ट इज़ विटामिन B1। उससे क्या होगा? बेरी बेरी। उससे होते हैं वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। देन विटामिन सी डेफिशिएंसी से हम स्कर्वी हो सकता है। उस केस में ब्लीडिंग गम्स, वाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील। जो हमारे मसूड़ों हैं उसमें से खून निकलता है और हमें जब भी कुछ चोट लगती है तो उसको हील होने में भी ज़्यादा टाइम लगता है। नेक्स्ट इज़ विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स हो सकता है। उसमें बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड। जो हमारी हड्डियाँ होती हैं वो मुड़ जाती हैं और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती हैं। देन कैल्शियम डेफिशिएंसी से होता है बोन एंड टूथ डिके। उससे वीक बोन्स एंड टूथ डिके होता है। देन है आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है गॉइटर। Glands in the neck appears swollen and mental disability in children। जो गले के भाग में सूजन दिखाई देती है और कभी कभी बच्चों के केस में कुछ मेंटल डिसेबिलिटी भी देखने को मिलती है। एंड लास्ट वन इज़ आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया होता है और उससे क्या होता है कि उससे हम कॉन्स्टेंटली वीक फील करते हैं, बहुत लो फील करते हैं। Students, here we complete with the chapter number 2 components of food। ये चैप्टर के मेन हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं न्यूट्रिएंट्स, बैलेंस्ड डाइट एंड डेफिशिएंसी डिजीज़ेस। आप ये पूरा चैप्टर एक बार रीड कर लीजिए और अगर उसके बाद कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं।